I'm Professor Rosina Mustafa, obstetrician and gynecologist. Today I'm going to teach you the mechanism of labor. As we know, you have assessed the patient for normal delivery and we have to conduct the delivery. Some of the steps of labor are invisible because they are happening in the pelvis and we can't see. And when we are delivering the fetus, then we can visible some of the steps. So we'll start from the first step, that is engagement. As we know, the fetus has to cross the maternal pelvis for delivery. So maternal pelvis is divided into three: pelvic inlet, mid cavity and outer pelvis. And you know the diameters of these three pelvic inlet. For normal delivery, first step is engagement. Now what is engagement? Engagement is when the maximum diameter of the fetal head enters the maximum diameter of the pelvic inlet, because we know the pelvic inlet has maximum diameter in the transverse and as compared to the AP diameter. So every part has to enter in the pelvic inlet in the transverse direction. So transverse entry of the fetal head into the pelvic inlet, this is called engagement. Now this is the start of the process. It's not full engagement. It is the start of the process of engagement. The two things are going to engage with each other. Second is descent. Now descent is a continuous process because the fetal head has to pass from the pelvic inlet to the pelvic outlet, and this has to travel the distance from the inlet to outlet. तो descent कहीं पे रुकेगा नहीं, उसको मुसलसल होते रहना है, हेड को यहाँ से लेके नीचे तक आना है. तो इसको हम कहते हैं कि डिसेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. कहीं पे भी ये प्रोसेस अगर स्टक हो जाएगा तो वो प्रोलॉन्ग लेबर हो जाएगी और फिर उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में कन्वर्ट हो सकता है. सो वी हैव टू असेस कि डिसेंट हेड नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको कहते हैं डिसेंट. देन थर्ड प्रोसेस इज फ्लेक्शन ऑफ द हेड. नाउ व्हाट इज फ्लेक्शन? एज डिसेंट इज गोइंग ऑन, the fetal head flexes at the atlantoaxial joint due to the pressure of the uterine contractions and pelvic floor muscles. So the chin comes to touch the chest of the fetus. जैसे हम यूं अपना head को flex करते हैं, chin को chest के साथ लगाते हैं, this is flexion. Normally this is deflexed head. So for normal delivery we want flexion of the fetal head. अगर flexion नहीं होगी तो हेड डिफ्लेक्स रहेगा और डिलीवरी में प्रॉब्लम हो जाएगी और वही बात होगी कि प्रोलॉन्ग लेबर विल रिजल्ट. सो वी हैव टू टेक द लेबर इन अ स्मूथ फैशन. फ्लेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द लेबर विच इज अ थर्ड स्टेप. सो इट अकर्स एट द एटलांटोएक्सियल जॉइंट. नंबर 1 होता क्या है कि चिन जो है वो चेस्ट को टच करेगी, ठीक, और उसका रिजल्ट, इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या है, यहाँ इसका एडवांटेज हमें क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि जब हेड फ्लेक्स होता है तो हमें जो ये ऑक्सीपुट है विच इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर फॉर द नॉर्मल केफेलिक डिलीवरी, वो पैल्पेट होगा हमें, या वो विजिबल होगा ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है. एंड डायमीटर ऑफ द फीटल हेड हैज बिकम रिड्यूस्ड. नाउ दिस डायमीटर इज कॉल्ड सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर विच इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर. सो अगर फीटस का हेड डिफ्लेक्स होगा तो डायमीटर होगा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल विच इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. एंड एज वी नो कि 11 सेंटीमीटर इस पेल्विस से क्रॉस नहीं करेगा एंड लेबर विल बी प्रोलॉन्ग. सो फ्लेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज फ्लेक्शन से सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर आएगा विच इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर एंड विच इज आवर रिक्वायरमेंट फॉर नॉर्मल डिलीवरी. सो ये आ गई आपकी. यहाँ पे हम देखेंगे, अगर पेल्विस में हम देखें तो व्हेन वी डू द वेजाइनल एग्जामिनेशन, नाउ वी आफ्टर फ्लेक्शन वी कैन फील द ऑक्सीपुट. सो दिस इज आवर डिनोमिनेटर. ऑक्सीपुट इज द डिनोमिनेटर फॉर केफेलिक नॉर्मल डिलीवरी. सो आफ्टर दैट नाउ डिसेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. डिसेंट होता रहेगा. फिर क्या होगा? जब हेड पहुंचेगा एट द लेवल ऑफ इस्कियल स्पाइन्स, जिसको हम कहते हैं जीरो स्टेशन, तो यहाँ पे आके एक मूवमेंट होगी विच इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन. कहाँ पे होगी? एट द लेवल ऑफ जीरो स्टेशन. और जीरो स्टेशन हम किसको कहते हैं? इस्कियल स्पाइन्स को कहते हैं, ठीक. यहाँ पे आके लिवेटर एंड आई मसल्स होंगे नीचे, ऊपर से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की फोर्स होगी, नीचे से लिवेटर एंड आई मसल्स जो है वो थोड़ा उसको पुश देंगे एंड द हेड विल मूव इंटरनली विच इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन. आपने देखा यहाँ ऑक्सीपिट वाज ऑन द मदर्स राइट साइड
it will rotate 1/4 of the circle and comes to lie directly under the pubic symphysis. This is called internal rotation. हुई क्यों थी? कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हुई थी और लिवेटर एनाई मसल्स की सपोर्ट से हुई थी. किस जगह हुई थी? एट द लेवल ऑफ ischial spines और जीरो स्टेशन. इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट इज ऑक्सीपिट वॉज ऑन द मदर्स राइट साइड, जिसको हम कहते हैं राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स पोजीशन. वो कहां पे आ गया? अंडर द प्यूबिक सिम्फिसिस विच इज कॉल्ड ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन. नाउ दिस ऑक्सीपिट हैज टू बी ऑक्सीपिटो एंटीरियर फॉर नॉर्मल डिलीवरी. अगर ये यहां रहा, ट्रांसवर्स में रहा, ऑब्लिक में रहा या ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर बन गया तो अगेन प्रॉब्लम्स होंगी और डिलीवरी जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. हो सकता है ट्रांसवर्स में परसिस्ट करेगा, वी गो फॉर सिजेरियन सेक्शन. सो हमें रिक्वायरमेंट है, एंगेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप, डिसेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, फ्लेक्शन होके क्या बनना था? सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर बनना था विच इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर. एंड द फोर्थ मूवमेंट इज इंटरनल रोटेशन, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? नाउ ऑक्सीपिट कम्स टू लाई अंडर डायरेक्टली अंडर द प्यूबिक सिम्फिसिस. ठीक है, क्योंकि इसका रीजन होता है, हमने कहा था कि यहाँ पे ट्रांसवर्स डायमीटर इज मोर देन द एपी डायमीटर. आउटलेट पे एपी डायमीटर इज मोर देन द ट्रांसवर्स डायमीटर, सो हेड हैज टू डिलीवर इन द एपी पोजीशन, इसलिए ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन हुई है. देन अगेन जीरो स्टेशन से अब पेल्विक आउटलेट तक हेड कैसे ट्रेवल करेगा? अगेन डिसेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यहां तक आएगा. ठीक है, नाउ स्टेशन प्लस जीरो था, फिर नीचे 1 सेंटीमीटर बिलो द ischial spine is प्लस 1 स्टेशन, 2 सेंटीमीटर बिलो द ischial spine is प्लस 2 स्टेशन एंड 3 सेंटीमीटर बिलो द ischial spine is प्लस 3 स्टेशन. ये मूवमेंट्स हमें नजर नहीं आ रही होती, ये अंदर पेल्विस में होगी. नाउ when it reaches the outlet at plus 3 station, now you can see the head at vulva. तो यहाँ अब आपको वल्वा पे यूं नजर आना शुरू हो जाएगा हेड. ठीक है, ये प्लस 3 पे जब पहुंच गया है और डायरेक्शन क्या थी उसकी? ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन थी, दैट इज पोजीशन. अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं. नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू फैसिलिटेट द डिलीवरी और यू आर गोइंग टू कंडक्ट द डिलीवरी. अब आपको पता चल गया वेजाइनल एग्जामिनेशन के हेड प्लस 3 पे आ गया, आपने अपनी डिलीवरी टेबल को असेस किया, स्टाफ को बुला लिया, पीडियाट्रिशियन को कॉल कर लिया. ठीक है, तो अब आपका पार्ट आता है डॉक्टर का, अब उसने कंडक्ट करनी है डिलीवरी को. ठीक, सो व्हेन द हेड कम्स फॉरवर्ड, तो इसको हम एक कहते हैं डेफिनेशन, आपने या एक टर्मिनोलॉजी होगी क्राउनिंग. सो व्हाट इज क्राउनिंग? क्राउनिंग इज the head is not going to recede back even after the cessation of contraction. अगर कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई है तो हेड आपको वल्वा पे यूं नजर आना चाहिए. अगर वो पीछे चला गया तो वो क्राउनिंग नहीं है. ठीक है, और जब तक क्राउनिंग नहीं होती तब तक हम एपिजियोटमी भी नहीं देते, क्योंकि हो सकता है हेड पीछे रिसीड कर जाए. तो क्राउनिंग इज द स्टेप जहां पे बिल्कुल डिलीवरी इज गोइंग टू हैपन. जब क्राउनिंग हो जाती है तो अब हमने क्या करना है? देन वी हैव टू गिव द पेरिनियल सपोर्ट. ये हमने फिंगर से यू सी बनाया एंड यू हैव टू कीप इट हेयर टू सपोर्ट द पेरिनियम टू अवॉइड द पेरिनियल टेयर्स. अगर आप खुद से देना चाहते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा एपिजियोटमी देना चाहते हैं, तो आप दे एट दिस टाइम क्राउनिंग के वक्त. अब जब क्राउनिंग हो गई, यू कैन सी के ऑक्सीपिट इज अंडर द प्यूबिक सिम्फिसिस, ऑक्सीपिट एंटीरियर पोजीशन में. आपने सपोर्ट किया, कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं एंड सेकेंडरी फोर्सेस. प्राइमरी फोर्सेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंडरी फोर्सेस बिकॉज नाउ द मदर हैज द अर्ज टू पुश. तो वो दोनों मिलके फोर्सेस मिलके और आपकी पेरिनियल सपोर्ट मिलके मूवमेंट कराएगी, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ द हेड. क्योंकि अब ये हेड फ्लेक्शन से एक्सटेंड होगा तो डिलीवर होगा. सो नेप ऑफ द नेक इज अंडर द प्यूबिक सिम्फिसिस और ये जो है ना ये सपोर्ट करेगा हाइपरफ्लेक्शन हाइपर एक्सटेंशन को एंड द हेड इज गोइंग टू डिलीवर लाइक दिस. आपकी सपोर्ट यहाँ से पेरिनियल सपोर्ट और ये हेड डिलीवर होगा. पहले फोरहेड, नोज और फिर माउथ और ये चिन, ये हेड डिलीवर हो गया. हेड जब डिलीवर हुआ है तो शोल्डर्स आर इन द पेल्विस इन ट्रांसवर्स डायमीटर. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, रेस्टिट्यूशन जिसको कहते हैं.
जो समझ नहीं आती कि है क्या रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन इज कि जब हेड डिलीवर हुआ तो वो स्ट्रेट हुआ डिलीवर, लेकिन पीछे शोल्डर्स आर इन ऑब्लिक पोजीशन, बिकॉज शोल्डर्स की भी तो मूवमेंट वैसे होगी, ट्रांसवर्स में एंटर होंगे फिर मूव करेंगे और ऑब्लिक होंगे, फिर जब डिलीवर होते हैं तो वो यूं होते हैं। हेड डिलीवर हुआ यूं और पीछे शोल्डर्स जो है ना वो ऑब्लिक पोजीशन में पड़े हैं, कैन सी यूं। देयर इज अ ट्विस्ट एट नेक लाइक दिस, शोल्डर्स मेरे ऑब्लिक हैं, ये मेरा हेड यूं है तो एक ट्विस्ट है। दिस अनट्विस्टिंग ऑफ नेक इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। व्हेन द फीटल हेड बिकम्स इन अलाइनमेंट विद द फीटल शोल्डर्स, दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। So you have to tell कि restitution is untwisting of the neck when the fetal head becomes in alignment with the fetal shoulders. This is called restitution because head यूं deliver हुआ है और पीछे shoulders oblique position में पड़े हुए हैं, तो there is a twist। तो ये यूं होके और अब ये head यूं है, ठीक है। Now the head is in oblique position, occiput इस तरह पड़ा हुआ होगा, ठीक है, oblique position में। It is not directly, यूं deliver हुआ था direct occipital anterior में, और फिर उसके बाद शोल्डर्स जैसे एंटर हुए हैं आइदर लेफ्ट और राइट, तो फिर ये थोड़ा सा ऑब्लिक हो जाएगा। दिस इज रेस्टिट्यूशन बिकॉज आप अंदर से देखें तो शोल्डर्स आर इन ऑब्लिक पोजीशन। इसके बाद जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड। सो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड इज विजिबल बट बेसिकली इट इज ड्यू टू द इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स। जब यहाँ पे शोल्डर्स इंटरनली रोटेट होके एक एंटीरियर शोल्डर बनेगा, एक पोस्टीरियर शोल्डर बनेगा, तो वो हमें लगेगा कि हेड ने मूव की है, बट एक्चुअली ये बॉडी अंदर से मूव कर रही है, ये, ठीक है। नाउ वन शोल्डर बिकम्स एंटीरियर एंड द अदर बिकम्स पोस्टीरियर शोल्डर। हमारा रूल क्या था कि पेल्विक इनलेट में ट्रांसवर्स में चीज एंटर होगी बिकॉज ट्रांसवर्स डायमीटर इज मोर, और आउटलेट पे आके एपी डायमीटर चाहिए जो भी चीज डिलीवर हो। अब शोल्डर्स यूं बन गए, तो ये एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड इज एक्चुअली ड्यू टू द इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स। अब जब ये हो गया, अब हमने शोल्डर्स को डिलीवर करना है। सो फर्स्ट इज एंटीरियर शोल्डर टू डिलीवर एंड देन द पोस्टीरियर शोल्डर। क्यों? दिस इज बिकॉज के एंटीरियर शोल्डर प्यूबिक सिम्फिसिस इज शॉर्ट, बैक पे पोस्टीरियर शोल्डर पे सेक्रम होती है जो कि लॉन्ग होती है। सो पोस्टीरियर शोल्डर हैज टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो हम पहले स्पेस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं बाय डिलीवरिंग द एंटीरियर शोल्डर। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर इट? यू हैव टू होल्ड द बेबी फ्रॉम द नेक लाइक दिस, यू हैव टू सपोर्ट द बेबी, ओके, and do the lateral flexion of the trunk posteriorly, and you can see the shoulder has come out and you can easily facilitate the delivery of the anterior arm. Then move the trunk upwards and you can see the posterior shoulder delivered out and you can deliver the arm. Rest of the body will come out spontaneously. This is how the delivery is completed. Thank you.